नमस्कार, आप बिहार शिक्षक भर्ती देख रहे हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हम आप लोगों को बताएंगे बीपीएससी टीआरई 4.0 से आयोजन के पहले एस्टेट और बीटेट के नोटिफिकेशन के बारे में, साथ ही यहां पर टीआरई 4.0 के नोटिफिकेशन के बारे में बात करें। और दोस्तों, सुनवाई के वक्त हाईकोर्ट ने दो बातें ऐसी क्या कही जिससे अभ्यर्थी परेशान हो गए हैं, उसके बारे में बताएंगे। आखिर हाईकोर्ट का दोस्तों चौंकाने वाला खुलासा क्या है, सब कुछ आप लोगों को बताएंगे। और जो वकील हैं, जो हमारे वकील हैं, जो यादव साहब हैं, आखिर वो क्या कह रहे हैं उसके बारे में बताएंगे। और साथ ही साथ जिसने जो है याचिका को दायर किया है, जो 14 याचिका डाली गई है, जो राहुल कुमार जी हैं, उनके संरक्षण में जो याचिकाएं डाली गई हैं, आखिर उन्होंने क्या कहा है, हाईकोर्ट की वो दो बातें क्या हैं, हर एक जानकारी आप लोगों को बताने वाले हैं। वीडियो में लास्ट तक बने हैं, क्योंकि एस्टेट और बीटेट के नोटिफिकेशन को लेकर के, साथ ही बीपीएससी टीआरई 4.0 के नोटिफिकेशन को लेकर के बड़ी अपडेट है। हर एक जानकारी आप लोगों को बताने वाले हैं, वीडियो में बने रहें। हाईकोर्ट की क्या बातें, हर एक जानकारी आप लोगों को बताएंगे। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन जरूर कर लें, क्योंकि हमारे चैनल के माध्यम से बिहार में शिक्षक भर्ती की हर खबर डंके की चोट पर बताई जाती है। तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन जरूर कर ले। यहां पर सब कुछ आप लोगों को बताने वाले हैं। और बिहार में कभी भी शिक्षक भर्ती को लेकर के कोई न्यूज होगी, सबसे पहले आप लोगों को हमारे चैनल के माध्यम से बताया जाए, क्योंकि हमारे चैनल का नाम ही है शिक्षक भर्ती। तो यहां पर दोस्तों चलते हैं, आप लोगों को सारी जानकारी बताते हैं। सबसे पहले दोस्तों आप लोगों को ये बताते हैं कि हाईकोर्ट ने क्या कह दिया है हमारी और आपकी बातों को लेकर के। हाईकोर्ट ने फाइनली दो चीजें यहां पर दोस्तों कही है कि सबसे पहले उन्होंने ये कहा है सुनवाई करते वक्त कि जो एस्टेट का नोटिफिकेशन है, हम एस्टेट का सुनवाई तभी करने वाले हैं कि जब कोई आप ऑफिशियल न्यूज लेकर के आएंगे कि जो बिहार सरकार कह रही है कि हम बीपीएससी टीआरई 4.0 का नोटिफिकेशन लाएंगे और उससे पहले एस्टेट का आयोजन कराया जाएगा। अब हमारे पास केवल एक ही सबूत है, और वो सबूत क्या है कि बिहार सरकार ने साफ साफ ये कहा है कि हम साल में एक ही बार एस्टेट कराएंगे। पहले तो उन्होंने कहा था कि साल में 2 बार कराएंगे, लेकिन अब जो उन्होंने कह रही है कि हम साल में केवल एक ही बार कराएंगे। हमारे पास केवल यही सबूत है। और जो हाईकोर्ट बार बार ये कह रहा है कि जब तक आप लोग ये सबूत लेकर के नहीं आएंगे, जैसे दोस्तों मान लीजिए ये होता कि बिहार सरकार अगर बीपीएससी टीआरई 4.0 का ऑफिशियल नोटिफिकेशन निकाल देती कि हम इसमें जो है 15 मार्च से बिहार में शिक्षक भर्ती कराने वाले हैं, और लोग जो बिहार शिक्षक भर्ती में बीपीएससी टीआरई 4.0 में 15 मार्च से फॉर्म भर पाएंगे, अगर ऐसा होता तब तो हाईकोर्ट हमारी सुनवाई जल्दी कर लेता। लेकिन इसमें जो है कोई डेडलाइन नहीं दी हुई है, यानी कहने का मतलब अभी जो बीपीएससी टीआरई 4.0 का जो नोटिफिकेशन है वो आया नहीं हुआ है। पहला चीज ये रहने वाला है कि हाईकोर्ट कह रहा है कि हम आखिर आपकी सुनवाई जो है किस आधार पर करेंगे। और दूसरी सुनवाई में दोस्तों वो ये चीज कह रहा है कि हाईकोर्ट ने साफ साफ कह दिया कि अभी आपके पास जो है कोई वैसे ऑफिशियल तो न्यूज नहीं है। अब दोस्तों आप लोग जानते हो कि अभी जो है बीपीएससी टीआरई 4.0 के जो नोटिफिकेशन आने की कोई ऑफिशियल न्यूज नहीं है। हालांकि शिक्षा मंत्री जी ने कहा है, साफ साफ कहा है कि हम बीपीएससी टीआरई 4.0 का नोटिफिकेशन भी लाएंगे, लाइब्रेरियन के पदों पर बहाली लाएंगे, विद्यालय सहायक और परिचारी भर्ती की बहाली होने वाली है, और साथ ही साथ बीपीएससी टीआरई 5.0 का भी नोटिफिकेशन आएगा बीपीएससी टीआरई 4.0 के बाद। शिक्षा मंत्री ने तो साफ साफ कह दिया है, लेकिन हाईकोर्ट इस बात की जो पुष्टि कर रहा है कि आखिर कहां है ऑफिशियल न्यूज। और दोस्तों आप लोग जानते हैं कि हाईकोर्ट तो हाईकोर्ट होता है कि वो किसी भी सोशल मीडिया की न्यूज पर भरोसा नहीं करता। नेता लोग क्या कहते हैं उनकी बातों पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं करता। और साथ ही यहां पर जो आप लोग देख पा रहे हैं कि शिक्षक अभ्यर्थियों ने टीआरई 4.0 से पूर्व एसटीईटी की परीक्षा की मांग की है। और आप लोग नीचे यहां पर आएंगे तो यहां पर भी एसटीईटी की परीक्षा की मांग को लेकर के सारी जानकारी बताई है कि मांग एसटीईटी की परीक्षा है। जो हाईकोर्ट है वो ना तो नीट पर कटिंग को मानता है और ना ही किसी मंत्री के द्वारा दिए गए बयान को मानता है, वो बिल्कुल ऑफिशियल न्यूज सुनना चाहता है। तो दोस्तों यही दो चीजें कही गई हैं। पहली चीज तो ये कही गई कि बीपीएससी टीआरई 4.0 का जब तक नोटिफिकेशन नहीं आएगा तब तक ये कंफर्म ही नहीं होगा कि आप मांग क्या रहे हैं। अब सरकार ने कहा ही नहीं, अब तक कोई ऑफिशियल न्यूज तो आई नहीं है कि बीपीएससी टीआरई 4.0 का नोटिफिकेशन आएगा। बस दोस्तों ऐसे बातों बातों में चल रहा है। तो पहली बात तो हाईकोर्ट ने ये कही है, और दूसरी बात उन्होंने ये कही है कि आपके पास अभी भी कोई ऑफिशियल न्यूज नहीं है, ना तो बीपीएससी टीआरई 4.0 को नोटिस को लेकर के और ना ही एस्टेट को लेकर के, कि सरकार ने कब कहा था कि हम बीपीएससी टीआरई 4.0 से एस्टेट नहीं कराएंगे। तो दोस्तों हमारे पास लोगों के बयान तो हैं, अधिकारी के बयान हैं, सचिव के बयान हैं, लेकिन शिक्षा मंत्री के भी बयान हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट इन चीजों को नहीं मानता है। सुप्रीम कोर्ट केवल जो चीजें लिखित रूप में रहती हैं उन चीजों को ही मानता है। और हर कोई इसकी बात तो कर रहा है कि एस्टेट नहीं आएगा, कोई कह रहा आएगा, और ये तो कंफर्म है कि बीपीएससी टीआरई 4.0 तो आएगा, लेकिन उस चीज को हम सब लोग जो है कोर्ट में साबित नहीं कर पा रहे हैं। अब दोस्तों जिसने जो है याचिका डाली है, जो राहुल कुमार जी हैं, उन्होंने याचिका डाली है और उन्होंने साफ साफ यही कहा है कि मेन मामला यही रहने वाला है। और यहाँ पर जो यादव जी हैं जो सुनवाई कर रहे हैं, उन्होंने ये भी कहा है कि अभी क्या करें कि जो हाईकोर्ट में जो एस्टेट की याचिका डाली गई है उसको लेकर के कोई भ्रामक खबर ना फैलाई जाए। यानी कहने का मतलब साफ साफ दोस्तों ये है कि अभी जो है उसके लेकर कोई अपडेट नहीं है। हाईकोर्ट ने इस चीज को जो है कहते हुए यही टाला है कि आप पहले जाइए, कोई ऑफिशियल न्यूज लेकर के आइए, कोई लिखित रूप में प्रमाण लेकर के आइए, तब हम आप लोगों के एस्टेट की सुनवाई के लिए तारीख तय करेंगे। अब दोस्तों ऐसे में सवाल ये कि हमारे पास लिखित रूप में एविडेंस नहीं है, जबकि शिक्षा मंत्री महोदय ने साफ साफ कहा है, अधिकारियों ने साफ साफ कहा है कि एस्टेट अब केवल एक ही बार आयोजन होगा। शिक्षा मंत्री ने यहां तक की प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ साफ कहा है कि हम बीपीएससी टीआरई 4.0 का नोटिफिकेशन निकालने वाले हैं। लेकिन दोस्तों हमारे पास केवल मौखिक रूप में है, लिखित रूप में कुछ भी नहीं है। और
हाई कोर्ट जो मानता है, जो सुप्रीम कोर्ट मानता है, केवल लिखी हुई चीजों को मानता है। तो दोस्तों यहीं पर मेन दिक्कत आ रही है। बाकी भविष्य में जैसे कोई अपडेट होगी आप लोग को हमारे चैनल के माध्यम से बता दिया जाएगा। अगर दोस्तों हम सब लोगों के पास लिखित रूप में रहता, लिखित रूप में हम सब लोग के पास जो है सारा डेटा रहता, तो अब तक जो है फैसला आ चुका होता और कहीं ना कहीं स्टेट का नोटिफिकेशन भी आ चुका होता। लेकिन हम सब लोग के पास बस एक ही गलती हो गई कि हम लोगों के पास कोई भी चीज जो है लिखित रूप में नहीं है, हर चीज जो है मौखिक रूप में है, लिखित रूप में कुछ भी नहीं है। बाकी दोस्तों भविष्य में जैसे कोई अपडेट होगी आप लोग को हमारे चैनल के माध्यम से बता दिया जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन जरूर कर लें, क्योंकि हमारे चैनल के माध्यम से कभी भी बिहार में किसी भी शिक्षक भर्ती की हर खबर डंके की चोट पर बताई जाती है। तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन जरूर कर लें भविष्य में बीपीएससी तैयारी 4.0 एस्टेट और बीटेट के नोटिफिकेशन की जानकारी के लिए। जय हिंद, जय भारत।